Good morning, students. It is the real definition of mathematics. प्यारे बच्चों, तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स का 6th सम करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें दिया है अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमें दिया है कि ए का जो पावर सेट है वो बी के पावर सेट के इक्वल है। तो हमने शो करना है कि a इज इक्वल टू बी। तो लेट x बिलोंग्स टू a बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। दिस इम्प्लाइज इस एलिमेंट का जो सिंगलटन सेट होगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए मतलब इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो ये भी क्या है? ए का एक सबसेट है, सिंगलटन सेट एक्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट किसका लिया है? हमने ए का लिया है। और हमें दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज ये जो सिंगलटन सेट है ये किसको बिलोंग कर रहा है? पी ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। पी ऑफ बी कहने का मतलब है ये जो सबसेट है, सिंगलटन सेट है, ये बी का भी सबसेट है, तभी उसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ बी को। एंड दिस इम्प्लाइज ये जो एलिमेंट है एक्स, ये बी को भी बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने एक एलिमेंट लिया ए का और शो कर दिया वो बी को भी बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली हम कोई एलिमेंट लेंगे y बिलोंगिंग टू b, कन्वर्सली इसको शो करेंगे। अब ये जो एलिमेंट है बी सेट को बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट को बिलोंग करता हुआ जो सिंगलटन सेट बनेगा वो इसके पावर सेट को भी बिलोंग करेगा, उसके पावर सेट में भी होगा, बी के पावर सेट में। ठीक है, तो बी का जो पावर सेट है वो किसके इक्वल है? ए के पावर सेट के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज ये जो सिंगलटन सेट है कंटेनिंग द एलिमेंट वाई दैट बिलोंग्स टू पी ऑफ ए ऑल्सो। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ए मीन्स ये ए का जो पावर सेट है उसका भी एक एलिमेंट है। कहने का मतलब ये जो सिंगलटन सेट वाई है ये ए का क्या है? सबसेट है। और दिस इम्प्लाइज ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए को भी बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पहले हमने शो कर दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब क्या शो कर दिया हमने? B is a subset of A। सेकेंड इक्वेशन इसे कहते हैं from 1 and 2, from 1 and 2। This implies A is equal to B। तो यही हमने प्रूव करना था, शो करना था कि यदि दो सेट्स के पावर सेट्स इक्वल हैं तो वो सेट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया है वो दिया है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई, हमने इसके फेवर में या देखना है कि क्या ये ट्रू है या इसके कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देखते हैं कोई भी लेके, क्या ये ट्रू है। तो हम एक सेट ले लेते हैं ए में एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 3 और बी में एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए की सिंगलटन लेते हैं, पावर सेट लिखना इजी रहेगा बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी जो है हमारा होगा, क्या होता है ए यूनियन बी में? ए के एलिमेंट्स भी होंगे
और बी के एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। अब हम पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। पावर सेट मीन्स हमने ए के सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो आंख बंद करके पहला सबसेट क्या होता है, 5। 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आ गया। फिर हम सिंगलटन सेट 1 लेंगे, सिंगलटन सेट 3 लेंगे, और ए अपना भी क्या होता है, सबसेट होता है। फिर हम ए सेट लिखेंगे, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। उसी तरह पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे। पावर सेट ऑफ बी में पहला एलिमेंट 5, दूसरा ये बी अपना सबसेट, 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी भी ले लेते हैं। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 टू रेज़ पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे। पहला सबसेट तो 5, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 3, सिंगलटन सेट 5, फिर 2 एलिमेंट्स का सेट बनाओ, 1 3 3 5 और 5 1, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी पूरा 1 3 5 सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं इसमें। अब पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, पहला तो आएगा हमारा एलिमेंट 5, फिर आएगा सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 3, सिंगलटन सेट 5 लिख लेते हैं, और फिर 1 3, ठीक है। ये आ रहा है ना हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। तो क्या ये इक्वल हैं, नो, इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरह आप अपनी भी कोई भी एग्जांपल लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शो फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, एंड ए यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के। ये हमने शो करना है, ठीक है। तो देखो तो बच्चों इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है मुझे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो था क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी 2 सेट्स दिए गए हैं, हमने शो करना है कि ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा जो रिज़ल्ट हमने शो करना है एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। वी हैव टू शो ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हम राइट हैंड साइड से चलेंगे। प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब आप देखो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पढ़ा है आपने, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी टू रेज़ पावर सी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखो पहली ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, दूसरी ब्रैकेट में भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी।
ये कॉमन है, इसे हम ले लेते हैं बाहर। ए इंटरसेक्शन कॉमन मैंने ले लिया बाहर, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको पता है बी और बी के कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उस सेट का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के बाहर यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे ये U है, ये हमारा B है, ये तो B हो गया, B के बाहर वाला सारा एरिया U का, इन दोनों का यूनियन लेंगे B और B के कॉम्प्लीमेंट का, तो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। तो A इंटरसेक्शन U एंड A इंटरसेक्शन U इज़ A। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इसका पार्ट जो दिया है वो है A यूनियन B माइनस A। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू A यूनियन B माइनस A किसके बराबर होगा, B माइनस A इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिखेंगे B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, A यूनियन B को पहले B के साथ फिर A कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये बन जाएगा A यूनियन B, आगे क्या है ब्रैकेट में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगेगा और फिर हम लेंगे A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब A यूनियन B इंटरसेक्शन, अब सेम ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट A है और A कॉम्प्लीमेंट A के बाहर सारे जितने भी A के अलावा जितना भी एरिया, यदि वेन डायग्राम से हम शो करें तो वो किसका होगा, A कॉम्प्लीमेंट। A और A कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो किसके बराबर होगा, U के। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, वो क्या हो जाएगा, A यूनियन B। तो ये हमने शो करना है, तो ये प्रूफ्ड है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, और सेकेंड पार्ट इसी तरह है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A यूनियन B, तो ये हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A का A के साथ यूनियन क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखो A यूनियन B का A के साथ इंटरसेक्शन आप लेंगे तो क्या आएगा, A यूनियन B में A और B के क्या होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, A के भी एलिमेंट्स होते हैं B के भी, उसका जब आप A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, A। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसका रिजल्ट आ गया आपका A। सिमिलरली सेकंड पार्ट हमें दिया है, सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये हमने शो करना है A के इक्वल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A इंटरसेक्शन को इस ब्रैकेट में, तो A इंटरसेक्शन फर्स्ट टर्म है A इस ब्रैकेट की, तो A इंटरसेक्शन A, आगे ब्रैकेट में क्या है, यूनियन, तो यहाँ लगेगा यूनियन, फिर ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B, हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। A का A के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन B। A का यूनियन लेना है हमने, किसके साथ यूनियन लेना है, A इंटरसेक्शन B के साथ। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा,
ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ, देखो हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये कॉमन एरिया है ए और बी का, ये इंटरसेक्शन है, इसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से ये आपने दोनों पार्ट्स इसके कर लेने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। यदि हम ए और बी का इंटरसेक्शन इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो ज़रूरी नहीं है कि बी भी सी के इक्वल हो। बताएं, इसको कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वही ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। देखो कैसे, जैसे हमारा ए लेट हम ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं 1 3 5 और बी ले लेते हैं हम 3 5 7, ठीक है, और सी को ले लेते हैं हम 3 5 9। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, ए और बी के आप देखो 3 5 3 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3 5। उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी में भी क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 5, ठीक है। पर क्या बी और सी इक्वल हैं, नहीं, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसे आप अपनी भी कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स ए बी और ए सी के सेम होने चाहिए, बाकी आप बी और सी के अदर्स जो एलिमेंट होंगे उनको आप डिफरेंट ले लो, तो आप प्रूव कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, बी का एक्स के साथ इंटरसेक्शन 5 है, मतलब ए और एक्स, बी और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड ए यूनियन एक्स, ए का एक्स के साथ यूनियन और बी का एक्स के साथ यूनियन सेम है फॉर सम सेट एक्स। तो हमने शो करना है कि ए और बी भी इक्वल हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ये जो रिज़ल्ट हमें दिया है इनका हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं दोनों ओर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया है 5, ठीक है। इसको हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आप 5 के साथ यूनियन लेंगे, 5 मतलब खाली सेट, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन एक्स का ए के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ये ए और एक्स का कॉमन लेते हैं इसमें एलिमेंट्स, उसका जब आप ए के साथ यूनियन लोगे
तो इसमें ए और एक्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो ए में भी है, तो ए के साथ जब इसका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए और बी का कॉमन एरिया ए के इक्वल आ रहा है, दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेम वही जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, हमें गिवन है। बट अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन हमने पहले स्टेप में क्या किया था, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब हम बी के साथ दोनों और इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, वहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। पहले आया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो इससे क्या प्रूव होता है, इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी का बी के साथ इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ क्या आएगा फाई। और मेरे पास आ रहा है बी इंटरसेक्शन ए का फाई के साथ यूनियन लोगे तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, बी का फाई के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, बी का फाई के साथ, फाई मीन्स एम्प्टी बी। तो बी किसके इक्वल आ रहा है, बी और ए के इंटरसेक्शन के। दिस इम्प्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट होगा तभी वो उसके अंदर है। दिस इम्प्लाइज बी और ए का इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा, तभी इससे सिद्ध होता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है। तो ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है फाइंड सेट्स ए बी सी। फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट। कहने का मतलब है कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, बी और सी में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, सी और ए में भी कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, बट तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हम तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट है। इट मीन्स दे हैव दीज थ्री एलिमेंट सेट्स डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, तो ए में हम ले लेंगे 1 3 5 एलिमेंट्स, बी में ले लेते हैं 5 6 7 और उसी तरह सी में हम ले लेते हैं 7 and 9। ठीक है, अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है 5 नॉन एम्प्टी। ठीक है, बी और सी में कॉमन क्या है 7 नॉन एम्प्टी। उसी तरह सी और ए में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, यहाँ मैं 9 लिख लेती हूँ। ठीक है,
सी और ए में कॉमन क्या आ गया, सी इंटरसेक्शन ए, वो हो गया 9। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात कि जो ए और बी में कॉमन है वो बी और सी में कॉमन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट लेना है। उसी तरह सी और ए का जो कॉमन एलिमेंट है वो बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम तीनों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी का कॉमन एलिमेंट 5 है तो वो सी में नहीं है। बी और सी का कॉमन एलिमेंट 7 है तो वो ए में नहीं है। अंडरस्टूड। उसी तरह ए और सी का कॉमन एलिमेंट क्या है, 9, वो बी में नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ 5। तो यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों आपने इसे अब समझ लिया होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये 12 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आपने इसे, मेरा जो मेन मकसद था इन सवालों को समझाने का है। जब आप समझ जाएंगे तो आप इजीली अपनी एग्जांपल्स देकर भी इन सवालों को कर सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन आप खुद कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सम्स। थैंक यू वेरी मच।